वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ पाइथन 2025 कोर्स। तो हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम देखेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या है और इसका क्या पर्पस है, किस तरीके से ये काम करती है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं या किसी भी टेक्स्ट को आपने स्क्रीन पर शो करना होता है तो उसके लिए आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं। अब डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में टेक्स्ट को या डेटा को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए डिफरेंट कमांड्स हैं। पाइथन में जो कमांड यूज होती है उसका नाम प्रिंट स्टेटमेंट है। तो आज की वीडियो में हम इसको देखेंगे, इसका सिंटैक्स देखेंगे और देखेंगे कि इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो इसमें आगे चलने से पहले एक चीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका एक फ्लो है, वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, आप उसको राइट करते हैं या एडिट करते हैं। अब ये जो प्रोग्राम आप लिखते हैं ये किसी भी आईडीई के अंदर या किसी भी टूल के अंदर हो सकता है। जैसे हमने जुपिटर नोटबुक यूज करनी है, स्पाइडर यूज करनी है, VS कोड यूज करना, कोई भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप अपना कोड लिखेंगे, उसको रन करेंगे और कुछ इनपुट देंगे। ठीक है, अब अगर तो आपकी इनपुट ठीक है, मतलब वैलिड इनपुट है, ठीक है, तो फिर तो प्रोग्राम आगे जाएगा। अगर वैलिड नहीं है तो वापस आप राइट और एडिट पर चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपकी ठीक है इनपुट और आप मजीद इनपुट देना चाहते हैं या नहीं, अगर आप मजीद इनपुट देना चाहते हैं आपका प्रोग्राम दोबारा से किधर चला जाएगा, जो आपकी रन स्टेटमेंट है ना वहां पर चला जाएगा। और अगर आप नहीं देना चाहते कोई भी इनपुट, आपने एक बार इनपुट कर दी तो प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल होके रन हो जाएगा और आपकी जो आउटपुट होगी वो स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो इस तरीके से पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है और उसकी आउटपुट ली जाती है। ठीक है जी। तो अब हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट कैसे काम करती है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो पाइथन है उसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या होती है, py। ये एक बेसिक चीज है, ये आप सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ जी, प्रिंट, आगे हमारे पास ये ब्रैकेट्स है और आगे हमने जो हमने चीज प्रिंट करवानी है वो लिख दी है कॉमर्स के अंदर। यहाँ पर ये सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अब ये चीज इस तरीके से ही प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, तो प्रिंट हमेशा से वही चीज होगी जो यहाँ पर लिखी होगी, जो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर जो चीज लिखी होगी वही चीज स्क्रीन पर प्रिंट होगी। ठीक है जी। तो ये फाइल नेम जैसे मैंने आपको बता दिया .py एक्सटेंशन होती है और ये हमारा प्रोग्राम है और इसकी आउटपुट इस तरीके से ये आ जाएगी। ठीक है, तो अभी इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे लेकिन आपको समझाने के लिए एक बेसिक सी चीज जो है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसे है कि हम प्रिंट को इस तरह से नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 + 5 8 होता है। ठीक है, इस तरीके से नंबर भी दे सकते हैं। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके जाता हूँ अपनी जुपिटर नोटबुक में और वहां पर हम इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आ सके। ठीक है जी। तो हम आ चुके हैं जी जुपिटर नोटबुक में। अब जुपिटर नोटबुक क्या होती है, कैसे काम करती है और इसको कैसे सेटअप करना है, ये हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, इसका नेम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसका नाम रख लेता हूँ जी python1.ipynb। अब देखिए पाइथन की जो सिंपल पाइथन की फाइल होगी उसका जो एक्सटेंशन होगी वो .py होगी, लेकिन जो जुपिटर नोटबुक होगी उसकी IPYNB होगी। ठीक है जी, इसको हमने रीनेम कर लिया। अब यहाँ पर हम, ये हमारा पहला सेल है और यहाँ पर हम लिखते हैं जी प्रिंट। ठीक है, यहाँ पर हमने डबल कोट्स और वेलकम टू पाइथन लिख लिया। ठीक है जी, ये हमारी छोटी सी इमोजी भी आ गई। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा। रन करने के लिए हम क्या करते होते हैं, जुपिटर नोटबुक में शिफ्ट और एंटर को प्रेस करते हैं। तो ये हमारी आउटपुट आ चुकी है, जो हमने लिखी थी सेम वही चीज इसी तरह से आ चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और चीज लिखता हूँ, लाइक प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ तो ये देखें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देखें कि जो चीज इन कॉमर्स के अंदर है वही चीज प्रिंट हो रही है, बाकी जो है
वो प्रोग्रामिंग की अपनी चीजें हैं, वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होंगी। ठीक है। और एक चीज यहाँ पर जो नोट करने की है वो ये है कि ये प्रिंट का जो पी है वो हमेशा से छोटा होगा। अगर आप प्रिंट का पी बड़ा लिखेंगे तो यहाँ पर एरर आएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, अगर वो छोटे हैं तो आपने उनको छोटा ही लिखना है, अगर वो बड़े हैं यानी कि कैपिटल हैं तो आपने वो कैपिटल ही लिखने हैं। ठीक है। अगर आप इसको अपोजिट करेंगे, लाइक अगर प्रिंट आपने यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखना था पी और आपने कैपिटल लिख दिया तो वो एरर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब हम दूसरी चीज देखते हैं। देखें, प्रिंट 2+5। ठीक है। अब मैंने जब यहाँ पर किया 2+5 तो इसने मुझे आंसर क्या कर दिया? 7। सो आप कोई भी नंबर प्लस करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली आपको आंसर दे देगा। इसी तरह से ही आप अगर लाइक मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लीकेशन के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर स्टैरिक का जो कैरेक्टर है वो यूज होता है। ठीक है जी। 3 × 5 तो हमारे पास आंसर आ चुका है 15। ठीक है जी। इसी तरह से ही अगर आप यहाँ पर पावर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं इसी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं कहता हूँ जी 2 डबल स्टैरिक मीन्स पावर और 2 × 3। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ गया 8। तो इस तरीके से आप प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं और अपना कोई भी जो टेक्स्ट है या कोई भी आपके पास इक्वेशन है या कोई भी नंबर्स हैं उनकी जो आउटपुट है वो अपनी स्क्रीन पर शो करवा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जुपिटर नोटबुक की एक और अच्छी बात है, लेकिन ये मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता दूं कि ये चीज सिर्फ जुपिटर नोटबुक में चलेगी। अगर आप ये चीज किसी और आईडीई में चलाएंगे तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि ये ना चले। ठीक है। लाइक यहाँ पर मैं ये चीज जो है 2+5 - 4, ठीक है, अब ये मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ ऐसे विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, मैंने लिखा, मुझे इसने आंसर दे दिया। लेकिन यही चीज अगर मैं किसी और आईडी में लिखूंगा, लाइक मैंने स्पाइडर में लिख दी या मैंने VS कोड के अंदर लिख दी, तो वो मेरे पास एरर जनरेट करेगी। तो ये स्पेसिफिकली ये जो एक शॉर्टकट है ये आप जुपिटर नोटबुक के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये आप अगर किसी और आईडी में हैं तो वहां पर ये एरर देगी। तो मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरह से यूज करें, आप प्रिंट स्टेटमेंट का ही यूज करें। ठीक है जी। सो ये कुछ फंक्शनैलिटीज हैं प्रिंट स्टेटमेंट की और किस तरह से आप यूज कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट को, उसके हवाले से हमने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई। तो इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या कोई चीज आपको समझ नहीं आई है, कोई आपकी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स में अपनी राय दें। इंशाल्लाह हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे लेके जाने के कुछ एडवांस चीजें देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।